Hello, good afternoon, student. Today we will discuss about physics. The topic from this is electrostatic. This one is particularly for 12th students, CBSE board as well as ICSE board. ये टॉपिक आज मैंने जो रखा हुआ है ये फिजिक्स का टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट से है, क्लास 12th के लिए। और ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैं इस पे जो आपको डिटेल बताऊंगा मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैं फिजिक्स की डेफिनेशन आपको 11th की जो मीन्स जब मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको जो मीन्स सुनाया था। आज फिर से जो मीन्स थोड़ा सा फिजिक्स का डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ इसमें कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ nature and natural phenomena. Now we are studying its branch of physics which is electrostatic. Electrostatic is the branch of physics which deals with the study of electricity generated by stationary charge. Clear? Electrostatic is the branch of physics which deals with the study of electricity generated by stationary charge. अब यहाँ पे जो है देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट जो आएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा कि मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय मूविंग चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय स्टेशनरी चार्ज। और नेक्स्ट यूनिट के अंदर ये कनेक्ट जो मीन्स होती हैं यूनिट से एक दूसरे के साथ। तो इसलिए बहुत पेशेंस से जो है ये आपके जो लगातार जो यूनिट मीन्स सक्सेसिव यूनिट्स आप स्टडी करेंगे इन यूनिट्स को कंटिन्यूस फोकस करके रखना है। ठीक है, आज मैं फर्स्ट टॉपिक जो मीन्स आपको दे रहा हूँ इसको अटेंटिवली जो मीन्स आप सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। और मैं ज़्यादा टाइम रिपीट नहीं करूँगा। ऐसे में क्या हो रहा है कि वीडियोस जो हो रहे हैं वो लंबे होंगे और आपको जो मीन्स उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम जो मीन्स होगी, क्योंकि आज मोस्टली जो मीन्स बच्चा क्या है कम टाइम में उसको जल्दी से समझना चाहता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि उसको आप जो मीन्स क्या कर सकते हैं उसका रिव्यू जो मीन्स देख सकते हैं कि अगर कोई डेफिनेशन जो मीन्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पे जो देख सकते हैं। जब जो है मीन्स क्लास जो मीन्स रनिंग क्लासेस का केस जब रहता है तो उस केस में क्या होता है कि मैं 1 और 2 और 3 टाइम्स रिपीट कर लेता हूँ डेफिनेशंस या कोई भी कॉन्सेप्ट को और आप उसको फिर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास ऑप्शन है कि वीडियो के थ्रू आप उसको क्या कर सकते हैं फिर रिपीट जो मीन्स कर सकते हैं कि मैंने डेफिनेशन के अंदर आपको क्या कहा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं 1 टाइम जो मीन्स डेफिनेशन दूंगा किसी भी टॉपिक की। ठीक है, उससे ज्यादा जो मीन्स रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि अननेसेसरी वीडियो आपका क्या होगा ज्यादा लेंथी जो मीन्स होगा आप बोर जो मीन्स होंगे। ठीक, तो इसलिए डेफिनेशन को पेशेंस से जो मीन्स क्या है आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप उसको क्या कर सकते हैं एक बार अपने आप से जो मीन्स उसको रिपीट करके और फिर आप डेफिनेशन को लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आप जो मीन्स अच्छे से आज इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मीन्स फर्स्ट यूनिट को आप अंडरस्टैंड करो। फर्स्ट यूनिट के अंदर मैं जो टॉपिक लेके आ रखा हूँ आपके पास वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। क्या लेके आ रखा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो मीन्स मैं आपके पास जो मीन्स लेके आ रखा हूँ और इसको मैं आपको डिटेल में देने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। जो स्टूडेंट जो मीन्स आपका इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन जो मीन्स कर रहे हैं वो भी इसको डिटेल से जो मीन्स समझे। इसमें आपको शॉर्टकट जो मीन्स नहीं चलना। क्यों? क्योंकि केवल चार्ज को जो मीन्स समझाया जाए और फिर उसके बाद उसके अंदर का डिस्कशन ना हो, इसका मीनिंग क्या होगा कि आप जो है उसको कहीं लैक ऑफ नॉलेज आपका जो मीन्स रह जाएगा। इसलिए पेशेंस से जो ये टॉपिक समझिए जरा मैं क्या जो है आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको जो मीन्स पेशेंस से जो मीन्स आप समझना। देखिए फर्स्ट जो चार्ज को जो है डिस्कस किया था फर्स्ट जो मीन्स थेल्स ने डिस्कस किया। किसने डिस्कस किया इसको? थेल्स ने जो मीन्स इसको डिस्कस किया। ठीक है, लेकिन अब थेल्स को इसका क्रेडिट नहीं गया। ठीक है, थेल्स ने क्या कहा कि when two bodies rub on the surface of another body, when one body rubbed on the surface of another body, then both the body became electrified. It means both the body contain charge. ठीक, कि जो थेल्स ने जो मीन्स सबसे जो मीन्स पहले स्टार्ट जो मीन्स में जो कहा अबाउट द चार्ज वो क्या कहा कि when one body rubbed on the surface of another body, then both the body became electrified. It means both the body contain charge. ठीक, कि उन्होंने ये जो मीन्स बता दिया था कि जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करेंगे तो ऐसे में दोनों बॉडी इलेक्ट्रिफाइड हो जाएंगे। इट मीन्स दोनों बॉडी चार्ज कंटेन करेंगे, लेकिन वो इससे ज्यादा डिस्कशन इसके ऊपर नहीं कर पाए। ठीक, अब आते हैं किसकी बात, अब बात करते हैं किसकी कि सर विलियम गिलबर्ट। ठीक,
सर विलियम गिलबर्ट जो है को चार्ज के इनोवेशन का, चार्ज को जो है डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है, ठीक है। अब जो है इनको जो क्रेडिट जा रहा है, इन्होंने क्या कहा चार्ज के बारे में, ठीक है। चार्ज के बारे में उन्होंने कहा कि मीन्स चार्ज इज दैट विच मेक अ बॉडी टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स और टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। क्या, एक बार फिर से बता रहा हूं क्या, कि अकॉर्डिंग टू सर विलियम गिलबर्ट, कि चार्ज इज दैट विच मेक अ बॉडी टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डेफिनेशन क्लियर है, उसको आप रिपीट क्विक रिव्यू करके फिर से आप उसको सुन सकते हैं जो मैंने जो कहा, इसलिए इससे ज्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर विलियम गिलबर्ट को जो मीन्स उन्होंने ये कहा कि मीन्स क्या, कि चार्ज जो है वो होता है जो किसी बॉडी को इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करने वाला बनाता है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल करता है। तो देखो मैंने आपको क्या कर दिया, कनेक्ट भी कर दिया, ठीक। आपको ये ऐसे भी कनेक्ट कर दिया कि डेफिनेशन को आप कैसे जो मीन्स क्या है अपनी लैंग्वेज में भी अंडरस्टैंड जो मीन्स कर सकते हो, हिंदी में कैसे समझ सकते हो। उसकी साइंटिफिक लैंग्वेज तो मैं नहीं बदलूंगा, क्योंकि साइंटिफिक लैंग्वेज बदलूंगा तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक। केवल कनेक्टिंग लैंग्वेज कि भाई जो डॉक्टर गिलबर्ट है वो, सॉरी जो मीन्स सर विलियम गिलबर्ट है वो क्या कह रहे हैं, क्लियर है। तो ये जो मीन्स इनको इसका जो मीन्स क्रेडिट जा रहा है, ठीक है, चार्ज के इनोवेशन का, ठीक। इन्होंने क्या कहा था चार्ज के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इससे ज्यादा जो मीन्स जो डिटेल जो स्टडी किया वो आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्या, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन को जो मीन्स चार्ज को क्लासिफाई करने का जो मीन्स क्रेडिट जाता है, इन्होंने चार्ज को कैसे डिफाइन किया है, क्लियर करो कि अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन चार्ज इज दैट ड्यू टू विच अ बॉडी attract or repel another charged body toward itself or away from itself। क्लियर करो डेफिनेशन, हाँ, ठीक है। कि आपको जो है मीन्स ऑन द स्पॉट सब कुछ जो मीन्स मिल रहा है, आपको यहाँ ये प्रॉब्लम जो मीन्स नहीं आएगी। डेफिनेशन को सुनिए जरा, मैं क्या कह रहा हूँ, सेकंड टाइम मैं इसकी कह रहा हूँ कि डॉक्टर ये बेंजामिन फ्रैंकलिन अबाउट द चार्ज क्या डेफिनेशन है, कि मीन्स चार्ज इज दैट विच ड्यू टू विच अ बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्ज बॉडी टुवर्ड इटसेल्फ और अवे फ्रॉम इटसेल्फ। यानी कि अगर जो है मीन्स किसी बॉडी के अंदर चार्ज है तो वो किसी जो है मीन्स दूसरी चार्ज बॉडी को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या अपने से दूर जो है मीन्स रिपेल कर रहा है, क्लियर। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो मीन्स क्या है अबाउट द चार्ज जो मीन्स का। अब आते हैं क्या कि इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन कैसे किया चार्ज का। देखो ये जो है डेप्थ है इसकी कि मीन्स कैसे आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, क्लियर करो उसको कि फ्रैंकलिन ने क्या किया। फ्रैंकलिन ने क्या किया, देखो कि ये रॉड्स जो मीन्स ले ली, डायग्राम में ज़्यादा टाइम जो मीन्स लगेगा, फिर भी यहाँ पे क्लियर करोगे कि दीज आर क्लास रॉड्स here and these are ebonite rods and these two are insulators, ठीक। ये ग्लास रॉड्स हैं, these two ebonite rods, these two glass rods, क्लियर। इनका पहले वेट कर दिया गया क्या, एबोनाइट रॉड्स और ग्लास रॉड्स का पहले वेट कर दिया, क्लियर है कि ये इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर मींस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, क्लियर। इनका पहले जो मींस क्या कर दिया, वेट जो मींस कर दिया गया, कितना कितना जो मींस मास इनका था, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि जो ग्लास रॉड्स थी इसको रब कर दिया, किससे, सिल्क, किससे रब कर दिया, इसको सिल्क से रब कर दिया। यहाँ पे जो है मैं ये ले लिया, देखो इसको फर से रब कर दिया, किससे, फर है, फर मीन्स वुलन जो मीन्स एक टाइप हो गया, ठीक है। इसको एबोनाइट रॉड को किससे रब कर दिया, यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसमें डायग्राम से जो है वैसे क्लियर कर लोगे, ऐसा कोई नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मैं कलर वेरिएशन दे देता हूँ तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर, कैट फर जो मीन्स बोल सकते हो उसको, पटास, ठीक है। ये ऐसे जो मीन्स क्लियर कर सकते हो, ये क्लियर करो कि इनका पहले वेट जो मीन्स कर दिया गया। फिर उसके बाद जो मीन्स फ्रैंकलिन ने क्या किया, इनिशियली कि व्हेन वन बिफोर रबिंग ओवर सिल्क, व्हेन वन ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर अनदर ग्लास रॉड, then there is no attraction or repulsion between them. But after rubbing over silk, when one glass rod is brought near another
देन दीज टू रिपेल इच अदर। क्लियर? कि रब करने से पहले जो है मीन्स दोनों ग्लास रॉड को एक दूसरे के क्लोज लाए, ठीक, दोनों ग्लास रॉड को एक दूसरे के क्लोज लाए तो मीन्स क्या हुआ, इनमें कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं है। लेकिन जैसे इनको जो सिल्क के ऊपर जो मीन्स रब किया, सिल्क के ऊपर रब करने से क्या, कि देखो सिल्क के ऊपर जो मीन्स रब करने से इनके ऊपर क्या आया, इसके ऊपर जो मीन्स क्या मीन्स कुछ चार्ज जो मीन्स आया, चार्ज आया, उसके बेस पे जो है ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो मीन्स उसने कहा कि भाई इन दोनों पे सिमिलर चार्ज है। क्या चार्ज है? सिमिलर चार्ज है। अभी भी ये नहीं पता लगा कौन सा चार्ज है, लेकिन उसने ये क्लियर कर दिया कि आफ्टर रबिंग ओवर सिल्क, सिल्क के ऊपर रब करने से ग्लास रॉड पे जो है एक ही टाइप का सिमिलर चार्ज आया, जिससे ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। क्लियर? ठीक। अब यहाँ क्या हुआ, थोड़ा सा इसको भी क्लियर कर लो। यहाँ एबोनाइट रॉड को भी ठीक वैसे ही जो पहले इनको क्या किया गया, रब करने से पहले, ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज लाए, दोनों को एक दूसरे के क्लोज लाए तो इनमें कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं है। क्लियर है? और जब इसको फर के ऊपर रब किया तो फर के ऊपर रब करने से क्या हुआ, अब इन दोनों पे जो मीन्स ये दोनों एक दूसरे के क्लोज लाए तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो उसने कहा इनमें भी दोनों में क्या है, सेम चार्ज आ गया। ठीक है, सेम चार्ज आया, ठीक, यहाँ पे भी सेम चार्ज आ गया, लेकिन ये नहीं पता लगा कि कौन सा चार्ज आया। अब क्या हुआ, फिर जो मीन्स ये दोनों एक दूसरे के जो मीन्स क्लोज लाए, किसको, एबोनाइट रॉड को और ग्लास रॉड को एक दूसरे के क्लोज लाए, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट जो मीन्स कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि मीन्स दीज टू कंटेन्स डिसिमिलर चार्ज, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग चार्ज जो है कंटेन कर रहे हैं। ठीक, फिर भी देखो एक सेक्रेट जो मीन्स बना हुआ है कि मीन्स क्या, इन दोनों पे कौन सा चार्ज जो है आएगा। ठीक, तो उसका क्लेरिफिकेशन उसने कैसे किया, ये देखो कि ग्लास रॉड को उसने पहले वेट कर दिया था, कब, इस पे रब करने से पहले उसने जो इसका वेट कर लिया था। अब उसने देखा कि इसका वेट जो है रिड्यूस हुआ पहले से, जब उसने उसको रब करने के बाद जो मीन्स क्या किया, इस पे जो है इसका वेट जो किया तो देखा उसने कि इसका स्लाइटली जो मीन्स जो मास है वो पहले से रिड्यूस हुआ। तो उसने ये कहा कि मीन्स क्या, कि डेफिनेटली दिस वन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, मीन्स व्हाइल रबिंग ग्लास रॉड ओवर सिल्क this one eject electron. Clear? That's why it contain positive charge, because of it lose its electron, whereas silk gain these electron, silk ने क्या कर दिया, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है गेन कर दिया। ठीक, तो फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे क्लियर हुआ कि देखो रब करने से पहले यहाँ भी इनको वेट कर दिया था, वेट करने से पहले देखा कि एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे फर के ऊपर जो रब किया, रब करने के बाद ये दोनों एक दूसरे को जो है रिपेल कर रहे हैं, तो मीन्स उसने कहा इनमें चार्ज है, लेकिन इनमें कौन सा चार्ज आएगा इसमें, क्योंकि वेट करने से, रब करने से पहले जब वेट हुआ था तो इसका वेट कुछ और आफ्टर रबिंग उसने देखा कि इसका वेट जो मीन्स क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, इनका वेट क्या कर गया, इंक्रीज कर दिया। इट मीन्स क्या हुआ कि इसने कुछ जो मीन्स क्या है, चार्ज गेन किया। तो चार्ज गेन किया तो उसने कहा कि भाई ये केवल इस वजह से हो सकता है कि ये क्या कर रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन जो है इसने गेन कर दिया। क्या कर दिया इसने, इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। इस तरह से जो मीन्स क्या हुआ कि मीन्स, और कैट फर ने जो मीन्स कौन सा चार्ज गेन कर दिया, पॉजिटिव चार्ज गेन कर दिया। ठीक, तो ऐसा कैसे जो मीन्स हुआ कि भाई ग्लास रॉड ने सिल्क से रब करने पे अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और सिल्क ने गेन कर दिए। यहाँ पे एबोनाइट रॉड में ऐसा क्या था कि इसने जो है मीन्स क्या, कैट फर पे रब करने पे कैट फर ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और मीन्स एबोनाइट ने उनको गेन कर दिया। ठीक, तो क्वेश्चन जो मीन्स ये जो है यहाँ पे जो मीन्स आप जो है मीन्स ले सकते हैं कि मीन्स हाउ दिस वन इज पॉसिबल, व्हाइल रबिंग दीज ग्लास रॉड इट लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, व्हेयरएज एबोनाइट रॉड गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैट फर। तो ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ, देखो इक्वेशन, बिकॉज ग्लास रॉड होल्ड्स इट्स इलेक्ट्रॉन लूजली with respect to silk, that's why it lose its electron, whereas ebonite rods hold its electron tightly and cat fur holds its electron loosely with respect to ebonite rod, that's why cat fur lose its electron and ebonite rod gain these electrons। अब यहाँ इसको थोड़ा सा जो मीन्स क्या है हिंदी में समझो इसको कि क्या हुआ, देखो कि इलेक्ट्रॉन जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूजली होल्ड कर रखे, ठीक है, और सिल्क ने जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली होल्ड किए, इसलिए जो लूजली होल्ड करेगा डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, दूसरा उसको क्या कर लेगा, गेन करेगा। तो अगर 2 पर्सन फाइट करेंगे तो क्या होगा, एक विन करेगा एक लूज करेगा। ठीक है, जो स्ट्रेंथ जिसकी होगी डेफिनेटली वो विन कर सकता है उसमें। ठीक है, और दूसरा जो है जिस पे स्ट्रेंथ कम होगी तो वो क्या करेगा, लूज करेगा। तो
यहाँ पे फिर वही हुआ, सेम यहाँ पे ऐसे हुआ। देखो एबोनाइट रॉड को क्या फर से जो इमेज रब किया, तो एबोनाइट जो कैट फर थी उसने इलेक्ट्रॉन लूजली होल्ड कर रखे थे, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। और मीन्स क्या है, एबोनाइट रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड कर रखे थे, तो उसने ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। ठीक, इस तरह से जो मीन्स क्या हुआ, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को क्लासिफाई कर दिया। ठीक, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो मीन्स क्वेश्चन मीन्स रेज होता है कि मीन्स व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग। क्या, देखो सुनो मुझे, कि बहुत इंपॉर्टेंट कि मीन्स क्या, व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग। तो कॉज ऑफ चार्जिंग इज द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेदर electron transfer from silk to ebonite rod or it gain the electron from silk. In same way here, it means electron be transferred from fur to ebonite rod or it gain the electron from fur. तो both are same thing. Means cause of charging is transferring of electron. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, what is the cause of charging पूछ देता वो बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको क्लियर करेंगे कि मीन्स कॉज ऑफ चार्जिंग इज ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये मीन्स क्वेश्चन यहाँ से ऐसे होता है कि व्हाइल रबिंग वन बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, व्हाई इज वन बॉडी लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड अनदर वन गेन दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या आंसर इसका बना, इसका आंसर ये बनता है कि मीन्स क्या, बिकॉज वन बॉडी होल्ड्स इट्स इलेक्ट्रॉन लूजली विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, दैट्स व्हाई दैट बॉडी गेन पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन गेन नेगेटिव चार्ज। क्लियर। ठीक, तो यहाँ से इस तरह से मैं आपके जो मीन्स क्या है डिफरेंट क्वेश्चंस भी आपको जो मीन्स बताता रहूंगा कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ जो मीन्स क्या है चार्ज है, तो ये डेप्थ है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। क्लियर। ठीक, तो ये जो मीन्स था कि थेल्स ने जो है चार्ज के बारे में क्या कहा, डॉक्टर गिलबर्ट, मैं इसलिए कह रहा हूँ देखो कि इनको जो है कहते हैं कुछ बुक्स में जो है ऐसे लिखा हुआ है कि जो सर विलियम गिलबर्ट थे इनको डॉक्टर गिलबर्ट भी बोला जाता है, और ये जो है मीन्स क्वीन एलिजाबेथ के जो फैमिली डॉक्टर थे, तो इनको जो है मीन्स किसका चार्ज को इनोवेट करने का जो मीन्स क्रेडिट इनको जाता है। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्लासिफाई जो मीन्स कर दिया चार्ज को, ये मैंने आपको जो मीन्स डिस्कस कर दिया। ठीक, तो ये तो था सिंपली क्या कि चार्ज एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तो फाइनल हो गया कि चार्ज क्या है, चार्ज भी मीन्स वो ये जो मीन्स चार्ज है वो आपका पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे जो मीन्स क्रिएट हो रहा है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक, अब जो मीन्स हम आगे जो है डिस्कस जो है इस पे कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। यहाँ पे मैं ले रहा हूं टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जो मीन्स फर्स्ट मैं आपको जो मीन्स प्रॉपर्टी बता रहा हूं। ठीक है, चार्ज को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्वांटाइजेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन। क्लियर। अब इसको जो मीन्स पहले इसको समझ लो। क्वांटाइजेशन देखो शॉर्ट वर्ड में और लेंथी डेफिनेशंस। ठीक है, देखो डिफरेंट राइटर्स में आपको यही मिलेगा केवल कि आपको एजिटेड डेफिनेशन नहीं लिखना होता। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड में अब बहुत लीनियर जो हो चुके हैं, आपको मेन कीवर्ड्स जो है डेफिनेशन के अंदर लिखने होते हैं। अगर आपके कीवर्ड्स जो है मीन्स क्या है उस डेफिनेशन के अंदर मिल जाता है तो मीन्स उसको यस कर लेता हो कि हाँ ये जो मीन्स सही लिखा हुआ है। अब जैसे मैं क्वांटाइजेशन जो मीन्स आपको जो है सपोज डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वांटाइजेशन मीन्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, क्वांटाइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच all the free charges is equal to integral multiple of basic unit of charge। क्या कहा मैंने कि all the free charges, देखो मैं डेफिनेशन को शॉर्ट में आपने बोलना है कि मीन्स all the free charges is equal to integral multiple of basic unit of charge। मेन तो ये है। ठीक, बुक में लिखा हुआ कैसे मिलता है आपको कि मीन्स क्वांटाइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच all the free charges is equal to integral multiple of basic unit of charge। क्लियर, बुक में ऐसे लिखा हुआ रहेगा, आपने केवल कितना लिखना है उसमें, ऑल द फ्री चार्जेस इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज क्यू इज इक्वल टू एनी, दैट इज क्यू इज इक्वल टू एनी, वेयर एन इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 and so on। Clear? And E is equal to 1.6 into 10 to the power -19 coulomb। Here this coulomb, COULOMB, this one coulomb is the
यूनिट ऑफ चार्ज। क्या कूलम जो है दिस वन इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। क्या है ये आपका एसआई यूनिट जो मीन्स है, क्या एसआई यूनिट चार्ज की कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट जो मीन्स है किसकी, चार्ज की कूलम। क्लियर, ठीक। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मीन्स ये क्या हेल्प कर रहा है आपका, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो मीन्स, और एक चार्ज की डेफिनेशन आपको जो है 10th में आपने जो है इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग जो मीन्स क्या था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्लियर, और यहां से Q इज इक्वल टू क्या हुआ, Q इज इक्वल टू आई टी जो मीन्स मिल जाएगा, और Q इज इक्वल टू एनी ऊपर है, ठीक। तो यहां से और यहां से जो मीन्स क्या है, इन दोनों फॉर्मूले से आपको क्या मिल रहा है, एक जो है मीन्स नया जो मीन्स केस मिल रहा है, Q इज इक्वल टू एनी इज इक्वल टू आई टी। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स है, न्यूमेरिकल पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स हो जाता है ये, ठीक। तो हमने जो है मीन्स क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी पढ़ी चार्ज की, ठीक है। और इसका जो है मीन्स थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल जो मीन्स मैं आपको जो मीन्स बताता हूँ कि कैसे जो मीन्स वो यहाँ पे ये पूछ रहा है, ठीक है। और ठीक है, उसमें साथ में थोड़ा सा मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ कि इसका सीजीएस यूनिट जो मीन्स क्या है, ये भी जो मीन्स क्लियर करो, ठीक है। तो इसका सीजीएस यूनिट जो मीन्स क्या है, इसको कैसे क्लियर करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सीजीएस यूनिट में क्या होता है, देखो कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 स्टेट कूलम। क्या स्टेट कूलम, क्लियर। शॉर्ट में इसको एससी लिख देते हैं, क्या लिखते हैं इसको, एससी। और इन ऑनर ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन ऑनर ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन, दिस वन इज एफआर। ये आपका सीजीएस यूनिट है, क्या है ये, दिस वन इज सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। क्या सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज भी मैंने यहाँ पे जो लिख दी, यहाँ से 1 जो है कूलम इज इक्वल टू क्या आएगा, यदि कुछ इसे डिवाइड कर देंगे, क्या 48 को जो डिवाइड करेंगे 16 से तो कितना आएगा 3.0 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगी प्लस 9, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे इससे, ठीक है, तो क्या हुआ 10 पावर कैंसिल हो जाएगी, 9 डिनोमिनेटर में रहेगा और न्यूमरेटर में आएगा, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव जो मीन्स हो जाएगा। तो इतना फ्रैंकलिन क्या हो गया, इतना फ्रैंकलिन, ठीक। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है फाइट ना करने के पीछे जो रीजन होता है, हम किसी भी टॉपिक को जो है मीन्स बहुत डिटेल से अच्छे से नहीं उसको पढ़ते, और जब वो नहीं पढ़ते तो हमारा बेस तो पहले से वीक हो जाता है। जब पहले से वीक हो जाता है तो हम क्या है कॉम्पिटेटिव लेवल का जो है मीन्स शुरू कर देते हैं जिन पढ़ना है उसको, नहीं। जब तक आपका बेस जो मीन्स क्लियर नहीं है तब तक आपके कॉन्सेप्ट जो मीन्स अधूरे हैं, ठीक है। और हम पहले ही बिल्डिंग ब्लॉक शुरू कर देते हैं वहां से, क्योंकि जो इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है। समझने के लिए आपको पूरा बेस उसका समझना पड़ेगा। हाँ, अब इसका छोटा सा एक एप्लीकेशन जो मीन्स मैं साथ में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या एप्लीकेशन है ये जो मीन्स समझना है, देखो यहाँ पे जो मीन्स दे रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वांटाइजेशन का जो मीन्स इससे न्यूमेरिकल कैसे बनता है, न्यूमेरिकल ऐसे बन रहा है इससे कि सपोज क्या कि मीन्स अ बॉडी कंटेन चार्ज, क्या अ बॉडी कंटेन चार्ज 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर, क्वेश्चन क्या है कि सपोज बॉडी कंटेन दिस मच चार्ज। अब दिस मच चार्ज में वो बोलेगा कि मीन्स क्या दिस मच पॉजिटिव चार्ज, क्या अ बॉडी कंटेन दिस मच पॉजिटिव चार्ज, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस और डिफिसिट इन इट, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा है, ठीक। तो कैसे निकालोगे, ऐसे निकालेंगे, देखो कि Q इज इक्वल टू एनी, क्या Q इज इक्वल टू एनी, देयरफॉर N इज इक्वल टू Q अपॉन E। बॉडी पे चार्ज कितना था, बॉडी पे चार्ज था 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर, तो यहाँ पे जो मीन्स क्या हुआ 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और इसकी वैल्यू बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो क्या 16 4 जा 64, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जो मीन्स क्या आ रहा है 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, N इक्वल टू क्या है ये। अब देखो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, बॉडी पे क्या बताया मैंने पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज है तो यार N इक्वल टू 4 आ रहा है, इसका मीनिंग हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, किसके अंदर, उस बॉडी के अंदर जिस बॉडी में इतना पॉजिटिव चार्ज है उस बॉडी में 4 इलेक्ट्रॉन की क्या है डिफिशियंसी, जो कितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है 4 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, ठीक। तो इस तरह से आपको जो है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को मैंने डिटेल में जो है आपको दे दिया कि क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। और उसके बेस पे वो फॉर्मूला भी तैयार कर दिया, और उसका एक एप्लीकेशन भी छोटा सा मैंने आपको बता दिया कि उसका एप्लीकेशन क्या होता है। क्लियर, अब जो मीन्स क्या मैं इसको जो मीन्स फिर रेस्ट जो मीन्स करता हूँ, और नेक्स्ट जो है किस पे आते हैं,
नेक्स्ट जो मीन्स प्रॉपर्टी पे जो मीन्स मैं आता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा एरिस में अपने जो मीन्स टाइम जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हारा ये जो मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आता हूँ किस पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। हाँ देखो मैंने सेकेंड प्रॉपर्टी जो मीन्स लिखी है यहाँ पे एडिटिविटी। एडिटिविटी जो मीन्स क्या है, इसको जो मीन्स क्लियर करो कि एडिटिविटी मीन्स इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज by virtue of which the total charge on a system or a body is equal to simple addition of all the charges of that system or body. Clear? Additivity is the property of charge by virtue of which total charge on a body or a system is equal to simple addition of all the charges of that body or that system. Clear होना चाहिए, ठीक है। ये मीन्स एडिटिविटी जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, जिसके अकॉर्डिंग जो क्या कह रही है, क्या कह रही है कि किसी भी सिस्टम या किसी भी जो सिस्टम, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे जो मीन्स क्या है एवोनाइट रॉड और फर जो मीन्स लिया था, ठीक है। एवोनाइट रॉड और फर जो मीन्स लिया था, तो वो एक सिस्टम जो मीन्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो मीन्स क्या है एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। तो उसमें जो मीन्स क्या टोटल चार्ज में थोड़ा सा देखो यहाँ पे इसको फिर से जो मीन्स थोड़ा सा बनाना पड़ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ग्लास रॉड ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा जो मीन्स एग्जाम्पल कोई नहीं, ठीक है। इस पे जो मीन्स कितना यूनिट सपोज मैंने ले लिया, इस पे 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास जो मीन्स क्या था सिल्क, ठीक है। सिल्क पे क्या होगा, सिल्क पे जो मीन्स आपका 4 यूनिट जो मीन्स नेगेटिव चार्ज है, ठीक। तो सिंपली जो मीन्स हम क्या कह सकते हैं, देखो कि मीन्स अब इसको काउंट कैसे करना है, ठीक है। काउंट ऐसे करना है कि जो टोटल चार्ज है यानी कि क्यू टोटल वो कितना हुआ, वो इतना हुआ देखो कि मीन्स प्लस 4Q प्लस माइनस 4Q। क्लियर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे जो मीन्स दिखा सकते हैं, ठीक। या एक और एग्जांपल देता हूं कि सपोज जो मीन्स हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। इसमें प्लस Q चार्ज प्लस 2Q चार्ज माइनस 3Q चार्ज प्लस 4Q चार्ज, ठीक। ये कोई सिस्टम हमने ले लिया और इसमें देखो ये चार्जेस जो मीन्स है, ठीक। तो इसमें जो है हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई जो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम है वो सिंपल एडिशन है। तो सिंपल एडिशन मीन्स इसको सपोज मैं Q1 कंसीडर कर दूं, इसको मैंने Q2 कंसीडर कर दिया, ठीक है। इसको मैंने आपका Q3 कंसीडर कर दिया, क्लियर। एंड दिस वन इज Q4, ठीक। अब जो मीन्स क्या, इस सिस्टम पे जो टोटल चार्ज आ रहा है Q इज इक्वल टू क्या भाई Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ऐसी जो है जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उनका सिंपल एडिशन करेंगे। और सिंपल एडिशन मीन्स देखो इसकी वैल्यू रख दो, ठीक है। प्लस Q प्लस 2Q माइनस 3Q प्लस 4Q, तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला प्लस Q, ठीक है। यानी कि इस बॉडी पे जो मीन्स क्या है टोटल चार्ज है या नेट चार्ज जो है वो कितना है प्लस Q जो मीन्स है, ठीक। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज जो मीन्स ये कौन सी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी जो मीन्स है, ठीक। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी जो मीन्स क्या है, ठीक है। ये भी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इसको यहीं पे देखो देखो थर्ड प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक। तो यह सिंपली कंजर्वेशन भी लिख सकते थे, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो मीन्स क्या हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी और अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। क्या इसकी डेफिनेशन क्या है कि कंजर्वेशन, या ये कहो कि मीन्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ टू डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी और अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। क्लियर, कि किसी भी जो मीन्स क्या है बॉडी या सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है, ठीक। देखो इसका मैंने अभी मिटाया नहीं, तो मीन्स क्या क्लियर कर दो कि यहां से कैसे क्लियर करोगे इसको, ठीक है। भाई ये ग्लास रॉड थी, ये क्या थी ग्लास रॉड है, ये सिल्क है, ठीक है। इस पे देखो ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम जो मीन्स फॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक सिस्टम जो मीन्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एक पे जो मीन्स आपका कितना यूनिट प्लस 4 यूनिट जो मीन्स पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरे पे कितना है माइनस 4 यूनिट जो मीन्स नेगेटिव चार्ज है, ठीक। बिफोर रब करने से, यानी कि रब करने से पहले क्या था
चार्ज जीरो था, और आफ्टर रबिंग भी जो है दोनों पे चार्ज क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को शो कर रहा है। ठीक, मैं जो है इसके कुछ एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, उसको जो मैं समझना है। जैसे देखो यहाँ पे जो इमेज क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो इमेज एग्जाम्पल है, ठीक है। एक तो पेयर प्रोडक्शन आता है, क्या आता है, पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है देखो कि मीन्स जो आपका गामा जो मीन्स है, ठीक है, ये जो है ब्रेक हो जाता है किसमें, इसको समझना है, गामा ब्रेक हो जाता है ई माइनस में, क्या ये कि गामा जो मीन्स क्या हुआ, ब्रेक जो मीन्स हो रहा है किसमें, ई माइनस में। ठीक ठीक, तो ये देखो गामा न्यूट्रल हो गया, और ये जो मीन्स क्या है, इसके बेस पे जो है मीन्स क्या, ये न्यूट्रलिटी जो मीन्स शो कर रहा है, ऐसे जो मीन्स समझो इसको। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो मीन्स आता है एनिलेशन। एनिलेशन जो मीन्स क्या हुआ कि मटेरियल का जो कंस्ट्रक्शन जैसे होता है, ठीक है, तो उसमें जो मीन्स क्या देखो यहाँ पे जो मीन्स आप इसका एग्जांपल जो मीन्स ले लोगे कि मीन्स क्या कि ई प्लस और ई माइनस, क्या ई प्लस और ई माइनस जो है वो जो है मीन्स टू गामा जो मीन्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, क्या एनिलेशन मीन्स मेटल जो मीन्स का जो मीन्स क्या है, मटेरियल का फॉर्मेशन जो मीन्स हो रहा है। ठीक है, तो देखो इस तरह से जो मीन्स क्या है, ये एनिलेशन जो मीन्स किसका एग्जाम्पल हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो मीन्स हो गया। एक और जो मीन्स एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस मीन्स का एग्जाम्पल जो मीन्स, तो इन क्या ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस कैसे देखो कि कोई न्यूक्लियस ब्रेक हुआ, सपोज करिए यूरेनियम जो मीन्स 92 और 238 है। ठीक है, ये ब्रेक होता है किसमें, थोरियम में, किसमें, थोरियम में जो मीन्स ब्रेक हो गया, थोरियम आपका जो है 90 और 234 जो मीन्स है, प्लस साथ में हीलियम जो मीन्स या एक हो कि अल्फा पार्टिकल जो मीन्स है। ठीक, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस है ये भी एग्जाम्पल है किसका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को जो मीन्स शो करते हैं। ये क्या शो करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को जो मीन्स शो करते हैं। तो याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स एग्जाम्पल है आपके लिए, ठीक है, बोर्ड या कॉम्पिटेटिव जी मीन्स एग्जाम के पर्पज से, ठीक है, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, और ये जो मीन्स डिटेल स्टडी है इतना क्लियर कर लेना। ठीक है, शॉर्टकट जो मीन्स मैं नहीं जाऊंगा कि मीन्स आपका नॉलेज जो मीन्स क्या है, कहीं आपको लगेगा कि सर जो मीन्स क्या है, मतलब कहीं लैक ऑफ नॉलेज जो मीन्स आपको लगेगा उसमें। ठीक है, कि हमारे को जो मीन्स वो मैटर नहीं मिल पा रहे, तो आप देखोगे कि मीन्स एक एक पॉइंट जो मीन्स मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको जो मीन्स बहुत पेशेंस से जो मीन्स समझो। ठीक, इसके बाद जो मैं आपको डिस्कशन जो मीन्स करा रहा हूँ वो क्या है, इसको भी जो मीन्स समझो। यहाँ पे मैं आगे आपको डिस्कस करा रहा हूँ कि मीन्स चार्जिंग जो मीन्स बाई इंडक्शन और चार्जिंग बाई कंडक्शन जो मीन्स क्या होता है। ठीक है, देखो साथ में, हाँ चार्जिंग, सिंपली चार्जिंग बाय कंडक्शन, और सेकंड चार्जिंग, ये चार्ज तो ये लिखा ही मैंने, बाय इंडक्शन, क्लियर। इसको जल्दी से जो समझो, चार्जिंग बाय कंडक्शन कैसे क्लियर करोगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो मीन्स एक कंडक्टिंग बॉडी जो मीन्स सपोज यहाँ पे रखिए और इसको इंसुलेटिंग स्टैंड में रखा हुआ है, क्लियर है। ठीक, यहाँ पे जो मीन्स क्या हुआ कि एक जो है आपके पास जो मीन्स एक चार्ज बॉडी जो मीन्स है, अब चार्ज बॉडी को जो मीन्स आपने इसको जो मीन्स इसके साथ टच कर रखा है इसमें। ठीक है, टच कर दिया तो मीन्स क्या हुआ, टच करने पे जो है मीन्स इस बॉडी पे, इस बॉडी के अंदर, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी है तो इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इसका जो है मीन्स नेगेटिव चार्ज इसकी इधर आ जाए, मीन्स इस साइड आएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसकी अपोजिट साइड चला जाएगा। क्यों, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फ्री जो मीन्स होता है। इसलिए क्या है, ये जो मीन्स यहाँ पे चार्ज बॉडी मैंने क्या किसके पास रखा था, अनचार्ज बॉडी के पास रखा था, इसको टच कर दिया, टच करने पे जो मीन्स क्या हुआ, इस पे चार्ज जो मीन्स आ गया। ठीक है,
अब जब चार्ज मीन्स इस पे आया, अब आगे मैंने क्या किया देखो कि इसको अर्थ कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? इसको अर्थ कनेक्ट कर दिया। अब अर्थ कनेक्ट किया तो मीन्स क्या होता है, इसका जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ अर्थ में चला जाएगा। अब अर्थ में चला गया, इसके अंदर जो चार्ज है ये स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। क्या हो जाता है? इस तरह फैल जाता है। तो इस तरह से बॉडी क्या होगी? चार्ज हो गई। इस तरह से बॉडी क्या आ गई? बॉडी चार्ज मीन्स हो गई। ठीक है, तो चार्जिंग क्या हुआ? चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या हुआ कि चार्जिंग ऑफ अनचार्ज बॉडी फ्रॉम अ चार्ज बॉडी बाय देयर एक्चुअल फिजिकल कॉन्टेक्ट। क्लियर? एक बार फिर से क्लियर करो कि चार्जिंग ऑफ अनचार्ज बॉडी फ्रॉम अ चार्ज बॉडी बाय देयर एक्चुअल फिजिकल कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर? जो मोबाइल को आप चार्ज कर रहे हो ये चार्जिंग बाय कंडक्शन से हो रहा है। क्या? ये जो मोबाइल को आप चार्ज मीन्स करते हैं ये चार्जिंग बाय कंडक्शन मीन्स हो रहा है। अब देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होगा? क्या कि चार्जिंग बाय इंडक्शन मीन्स को क्लियर करो कि यहाँ चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। देखो फिर वही मीन्स यहाँ है, ये अनचार्ज बॉडी मीन्स रखा है, यहाँ पे इंसुलेटिंग स्टैंड मीन्स रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया कि एक जो है चार्ज बॉडी को इसके क्लोज लाए। क्या? चार्ज बॉडी को क्या लाए? इसके क्लोज मीन्स लाए। अब क्लोज लाए लेकिन टच नहीं हो रखा है। क्या नहीं हो रखा है? क्लोज लाए, टच नहीं हो रखा है। ठीक है, ये तो अब यहाँ पे जो मीन्स क्या हुआ देखो, जब चार्ज टच नहीं हो रखा है तो मीन्स क्या हुआ कि चार्ज बॉडी जो है के अराउंड एक स्पेस जो मीन्स होता है। क्या? चार्ज बॉडी के अराउंड एक स्पेस जो मीन्स बन जाता है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे मैं डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, चार्ज बॉडी के अराउंड एक स्पेस बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मीन्स क्या करता है, इस बॉडी के अंदर चार्ज को पोलराइज कर देता है। तो फिर वही की मीन्स इस पे जो है इसका नेगेटिव चार्ज एक साइड और पॉजिटिव चार्ज जो मीन्स अदर साइड की मीन्स है। क्लियर है? इस तरह से क्लियर ये। ठीक, फिर जो मीन्स वही हुआ कि हमने क्या किया देखो, इसको अर्थ कनेक्ट कर दिया। अब अर्थ जब कनेक्ट जो मीन्स करते हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज किसमें? अर्थ में जो चला गया। पॉजिटिव चार्ज किसमें चला गया? अर्थ में चला गया। तो फिर ये जो नेगेटिव चार्ज इसमें स्प्रेड कर जाता है। अब बॉडी क्या होगी? चार्ज होगी। लेकिन यहाँ पे बॉडी इसकी टच नहीं कर रही, इसको क्या नहीं कर रही? टच नहीं कर रही। तो यहाँ क्लियर करो कि मीन्स द फिनोमेना ऑफ चार्जिंग ऑफ अनचार्ज बॉडी फ्रॉम अ चार्ज बॉडी विदाउट देयर एक्चुअल फिजिकल कॉन्टेक्ट। क्या? द चार्जिंग ऑफ अनचार्ज बॉडी फ्रॉम अ चार्ज बॉडी बाय देयर एक्चुअल फिजिकल कॉन्टेक्ट, सॉरी विदाउट देयर एक्चुअल फिजिकल कॉन्टेक्ट। क्या? विदाउट देयर एक्चुअल फिजिकल कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग ऑफ अनचार्ज बॉडी फ्रॉम अ चार्ज बॉडी विदाउट देयर एक्चुअल फिजिकल कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक, इसके बहुत सारे यूनिट्स क्या हैं? एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैं आपको जो है यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो मीन्स आता है कि मीन्स प्रूव दैट कि व्हाई इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्या देखो यूनिवर्स में 4 फोर्सेस है। क्या बेटा? यहाँ पे जो मीन्स पॉइंट में दे रहा हूं आपको कि मीन्स यूनिवर्स में कितने फोर्सेस हैं? 4 फोर्सेस हैं। फर्स्ट वन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड जो फोर्स है वो आपका वीक फोर्स, यही है वीक फोर्स। थर्ड जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इसमें जो है क्या आपका नेक्स्ट है क्या? फोर्स, फोर्थ आता है आपका न्यूक्लियर फोर्स। क्या? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, मैंने जो क्वेश्चन उठाया था वो ये कि मीन्स वाइज, हाँ थोड़ा सा ये भी जो मीन्स मैं यहाँ पे बता दूं, ये आपके नॉलेज के लिए जो मीन्स है क्या कि ये जो फोर्सेस है इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स। और वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशन फोर्स। थोड़ा सा इनकी मैं रेंज भी जो मीन्स ये दो की मीन्स कितना जो मीन्स क्या रेशो इनके बीच में होता है। ठीक है, रेशो जो मीन्स इसका आता है क्या? देखो मैंने ये लिख दिया एफ जी, एफ डब्ल्यू, एफ ई और एफ एन। ठीक है, इसका जो रेशो जो मीन्स है वो 1 10 to the power 25, 10 to the power 36 और 10 to the power 38। ये जो मीन्स क्या है? इनका रेंज है। क्या मतलब वो सॉरी इनकी स्ट्रेंथ जो मीन्स है एक दूसरे के रिस्पेक्ट, यानी कि ये समझो कि न्यूक्लियर फोर्स इज
10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक, तो थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो इमेज मैंने आपको दे दी। ठीक है, और इसमें रेंज जो इमेज में थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें रेंज मतलब इसकी इन्फिनिटी होती है क्या, ये तो इनका जो इमेज स्ट्रेंथ हो गई क्या, ये मैंने जो इसकी स्ट्रेंथ बता दी। ठीक है, रेंज भी थोड़ा सा जो इमेज, ठीक है, रेंज मैं बताऊं तो रेंज जो है इनकी क्या होती है, देखो इसकी और क्या न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, ये जो है ये तो इन्फिनिटी होती है किसकी, देखो Fg इसकी इन्फिनिटी, ठीक है, और Fw इसकी जो मीन्स क्या है, क्योंकि न्यूक्लियर है तो मीन्स लगभग 10⁻⁻8 जो मीन्स की रेंज में जो मीन्स आता है। ठीक है, और आपका जो है Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो है मीन्स भी आपका जो है इन्फिनिटी होती है इसकी रेंज, और जो न्यूक्लियर फोर्स है इसका भी आप समझो कि मीन्स क्या 10 जो है 10 से लेके और 10 क्या -15 की रेंज में जो मीन्स आ जाता है। इतना मीटर हम क्लियर कर देना इसको जरा। ठीक है, यहाँ पे ये मीटर में जो मीन्स है ये। ठीक, तो देखो एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपसे जो मीन्स थोड़ा सा शेयर कर दी। ठीक है, और मैं आगे फिर और भी कई चीजें आपको हेल्प करता रहूंगा। तो मीन्स यहाँ याद रखना इसको कि यूनिवर्स में 4 फोर्सेस होते हैं, उसमें जो मीन्स क्या है ग्रेविटेशन फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स आपको पता है, ठीक है, वीक फोर्स ये ड्यूरिंग बीटा डिके, इट एक्ट क्या ड्यूरिंग बीटा डिके। बीटा डिके मतलब जब जो है न्यूक्लियस से क्या होता है बीटा पार्टिकल जो इमिट होते हैं तो उस ड्यूरेशन में ही वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता है, ठीक है, मैग्नेट्स के बीच में जब क्या वायर मैग्नेटिक करंट पास होती है तो मीन्स क्या करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट करता है। ठीक है, ये और न्यूक्लियर फोर्स जो मीन्स क्या है, न्यूक्लियस जो होते हैं यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और ये यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ये मैंने आपको बता दिया। और मीन्स इनकी स्ट्रेंथ का रेंज भी लिखा हुआ है और साथ में जो है मीन्स ये वर्क जो डिस्टेंस है उसका रेंज भी मैंने लिखा हुआ है। क्लियर है, तो ये माइंड में रखना। ठीक, हाँ, तो मेरे जो मीन्स ये क्वेश्चन था कि मीन्स वाइज ग्रेविटेशनल फोर्स वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये देखो एक प्लास्टिक कॉम, क्या लिया प्लास्टिक कॉम, प्लास्टिक कॉम को ड्राई एयर से रब कर दिया, किससे, प्लास्टिक कॉम को हमने किससे ड्रब कर दिया, ये आपका प्लास्टिक कॉम, ठीक है, प्लास्टिक कॉम को हमने ड्राई एयर से रब कर दिया। ड्राई एयर मतलब फर हो गया एक टाइप से, ठीक है, तो उस पे मीन्स जब इसे रब करते हैं तो मीन्स क्या इस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। कौन सा चार्ज आता है, यानी कि प्लास्टिक कॉम के ऊपर जो चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज मीन्स है। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक कॉम के ऊपर आता है, क्या करने से, ड्राई एयर के ऊपर रब करने से। ठीक है, और अब हमने क्या किया देखो कि मीन्स यहाँ पे जो मीन्स छोटे छोटे जो मीन्स क्या है बिट्स ऑफ पेपर्स ले लिए, ठीक है, कागज के जो मीन्स पीसेस ले लिए। ठीक, क्लियर, तो क्लियर है। देखो प्लास्टिक कॉम को ड्राई एयर से रब किया, ठीक है, ड्राई एयर से रब करने से प्लास्टिक कॉम पे नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया तो मीन्स क्या हुआ, अब हमने उस प्लास्टिक कॉम को ड्राई एयर ये जो बिट्स ऑफ पेपर्स हैं उनके क्लोज लाए, उनके क्लोज थे। ये फिनोमेना आपने 6, 7, 8 जो साइंस की बुक्स होती हैं उनमें जरूर डेफिनेटली पढ़ा होगा, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा कि वो बिट्स ऑफ पेपर को लिफ्ट कैसे कर रहा है। तो आज मैं वो स्टोरी आपको जो मैं यहाँ पे डिटेल में दे रहा हूँ कि मीन्स ऐसा कैसे होता है कि प्लास्टिक कॉम को ड्राई एयर से रब किया, मीन्स वो प्लास्टिक कॉम को व्हेन प्लास्टिक कॉम इज ब्रॉट नियर द बिट्स ऑफ पेपर देन इट लिफ्ट दीज पेपर्स, देन हाउ दिस वन इज पॉसिबल। नाउ हियर बिट्स ऑफ पेपर जो मीन्स आपने क्या ले लिया, देखो ये लिया प्लास्टिक कॉम जो मीन्स है वो क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो उसके अराउंड क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बना उसके अराउंड, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनता है तो मीन्स क्या है, वो जो आपका जो है मीन्स बिट्स ऑफ पेपर्स है डेफिनेटली वो इंसुलेटर है, इंसुलेटर है तो मीन्स उसके अंदर पोलरिटी पैदा हो जाती है, क्या हो जाती है, पोलरिटी पैदा होती है, यानी कि एटम के अंदर ही चार्ज थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिसबैलेंस समझो हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर प्लास्टिक कॉम पे नेगेटिव चार्ज है तो इसके अंदर जो है मीन्स जो एटम होगा थोड़ा सा एक जो बिट्स ऑफ पेपर को जो मीन्स लेके अलग से जो मीन्स यहाँ पे बता रहा हूं मैं। ठीक है, एक बिट्स ऑफ पेपर की जो मीन्स क्या होगा, इसके अंदर एटम, ठीक है, एटम जो है मीन्स के अंदर चार्ज स्लाइटली क्या हो जाता है, पोलराइज जो मीन्स हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसका ऊपर की तरफ जो मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और नीचे नेगेटिव,
ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसकी वजह से हुआ ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इंसुलेटिंग बॉडी होती है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो मीन्स क्या है ट्रांसमिट होता है। मैं बताऊंगा उसको अभी थोड़ा सा कि मीन्स इंसुलेटर और आपका जो है कंडक्टिंग बॉडी, इंसुलेटर वायर इंसुलेटर्स कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। कि इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक्स जो है मीन्स क्यों बोलते हैं, यहीं पे थोड़ा सा मैं बता दूं जब चल रहा है यहाँ पे क्या कि भाई देखो कंडक्टर तो सबको क्लियर है, क्या कंडक्टर्स जो है सबको क्लियर है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर भी जो मीन्स आपको क्लियर है विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट हियर इंसुलेटर्स आर आल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक्स। यहीं पे जो मीन्स इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। व्हाई आर दिस कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स? डाइलेक्ट्रिक्स मीन्स बिकॉज दीज इंसुलेटर्स ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये जो मीन्स डाइलेक्ट्रिक्स इसलिए बोलते हैं इनको कि ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते लेकिन ये इलेक्ट्रिक जो मीन्स जो क्या इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो मीन्स है वो जो मीन्स ट्रांसमिट जो मीन्स करते हैं, ठीक है। और ट्रांसमिट करने का मतलब यही हुआ यहाँ पे देखो ट्रांसमिट कैसे करने कि जब इलेक्ट्रिक क्या जो प्लास्टिक कॉम थी उसके अराउंड क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बना, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अराउंड क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जो मीन्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सिंपली स्पेस अराउंड एनी क्या चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्जेस इन विच अनदर चार्ज बॉडी एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन। क्लियर? यहाँ पे जो मीन्स क्या हुआ, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो बिट्स ऑफ पेपर्स थे उसके अंदर के एटम्स के अंदर जो चार्जेस हैं उनको क्या कर दिया, स्लाइटली जो मीन्स क्या सेपरेट जो मीन्स कर दिया। अब जब स्लाइटली उसको जो मीन्स सेपरेट करते हैं तो इस तरह से आते हैं। अब क्या हुआ देखो प्लास्टिक कॉम पे जो है नेगेटिव चार्ज है और बिट्स ऑफ पेपर के अपर साइड जो मीन्स क्या है पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या कर देगा इसको अट्रैक्ट जो मीन्स कर देगा। जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, बिट्स ऑफ पेपर जो है मीन्स प्लास्टिक कॉम पे क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स भी साथ में यहाँ वर्क कर रहा है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो मीन्स क्या है, ये समझो कि देखो इतना वीक जो मीन्स है वो कि बिट्स ऑफ पेपर को प्लास्टिक कॉम लिफ्ट कर दे रही है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उसको क्या नहीं कर पा रहा है, अपनी तरफ प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो दिस वन इज द एक्सपेरिमेंट बाय व्हिच वी कैन शो व्हाई इज ग्रेविटेशनल फोर्स वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? दिस वन इज द वन ऑफ द एग्जांपल। क्लियर? तो इनको जो मीन्स क्या है, ये जो मैं कॉन्सेप्ट मैंने दिए हैं इसको जो मीन्स माइंड में रखोगे, ठीक है। फिर मैं फर्दर जो मीन्स क्या है आपको अब इस पे जो डिस्कस करूंगा, मैंने कंडक्टर्स भी बता दिए, इंसुलेटर बता दिए, डाइलेक्ट्रिक्स आपको बता दिए और इसके क्या चार्जिंग बाय कंडक्शन इंडक्शन मैंने आपको बता दिया। अब जो मीन्स मैं यहाँ पे जो डिस्कशन जो मीन्स कर रहा हूँ उस पर जो मीन्स आते हैं क्या कि नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जो टॉपिक है वो है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो मीन्स है, तो मैं उसको जो मीन्स बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो मीन्स क्या है। ये टॉपिक इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे जो मीन्स थोड़ा सा जो मीन्स मुझे चाहिए क्या, अब जो मैं टॉपिक जो मीन्स ले रहा हूँ वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक। तब उसके बाद कूलम्ब्स लॉ जो मीन्स पे आएंगे। पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज समझो, क्योंकि जहां हम जो है बहुत शॉर्ट में चल जाते हैं तो वही हमारा वीक पॉइंट होता है, हम उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। देखो अभी कूलम्ब्स लॉ जो है जनरली कोई अगर इलेक्ट्रोसिटी जनरली टीचर पढ़ाना शुरू करते हैं तो मीन्स क्या है वो सीधे क्या चार्ज को समझाए, एक लाइन चार्ज के लिए डिफाइन कर दिया, फिर उसके बाद सीधे कूलम्ब्स लॉ जो मीन्स डिफाइन कर दिया। देखो उससे पहले आपको कितना जो है अंडरस्टैंड करना है, कितने पॉइंट्स क्लियर करने हैं, ठीक है, उसको क्लियर करोगे तब कहीं जाकर के आपका जो मीन्स ये चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो मीन्स हेडिंग लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को जो मीन्स समझना है यहाँ पे आपको बहुत जो मीन्स इंपॉर्टेंट जो मीन्स पॉइंट यहाँ पे ये है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है इसको समझो। मैंने अभी बताया था कि मीन्स क्या कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब कर रहे हैं तो मीन्स बॉडी पे क्या आ जा रहा है, चार्ज आ जा रहा है, ठीक है। अब वो चार्ज जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, क्या वो चार्ज जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, बट इसको मैं आपको जो मीन्स क्लियर कराऊंगा। तो जो अब समझ में आ जाना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या हुआ, ठीक है। तो यानी कि जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी से जो मीन्स रब करते हैं तो मीन्स क्या, व्हेन वन बॉडी रब्ड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी देन both the body become electrified, it means both the body contain charge, but this one charge in which way be distributed over the body, this one is understandable, ठीक है। यही जो मीन्स क्या है मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपने समझना है, यानी कि जो चार्ज बॉडी के ऊपर आया वो बॉडी के ऊपर कैसे जो मीन्स क्या है
डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, यानी कि कैसे स्प्रेड हो रखा है, कैसे फैला हुआ, ठीक, या बॉडी में कहाँ कहाँ जो मीन्स वो चार्ज आए, ठीक। तो इसमें इसके जो है मीन्स मैं यहाँ पे जो मीन्स पॉइंट आउट करता हूँ, एक तो ये होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक। एक आता है यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। ये देखो 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर करना, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को काउंट कर सकते हैं कितने तरीके से, एक तो मैक्रोस्कोपिक लेवल और एक है माइक्रोस्कोपिक लेवल। क्लियर करो, मैक्रो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो जिमिस को आप ऐसे समझो कि देखो यहाँ पे मैं अगर आपको जिमिस क्या समझाऊं, इस तरह से जिमिस, सपोज हमारे पास जिमिस क्या है, एक फील्ड है, उसमें हम सीडिंग जिमिस करें, ठीक है, बीज बो रहे मतलब, ठीक है। तो देखो जो सीडिंग हम कर रहे हैं उसको समझो, हाँ मेरे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैं सेम जिमिस फील्ड है, उसी टाइप का जिमिस समझो, सेम फील्ड जिमिस है, और उसमें सीडिंग देखो कैसे हो रहा है, ठीक। देखिए इसको, तो इसमें डिफरेंस है, इसमें जो सीडिंग है वो मोर फाइन है, और इसमें जो मीन्स क्या है, इतना फाइन नहीं है, मतलब यानी कि ये ज्यादा जो है डेंस है और ये थोड़ा सा रेयर जो मीन्स है, ठीक। तो ये जो मीन्स किसको, ये आपका जो मीन्स मैक्रो और ये माइक्रो को जो मीन्स शो करता है, ठीक है। यानी कि मैक्रो मीन्स मोर फाइन, ठीक है। तो ऐसी चार्ज होगा, चार्ज जब उसमें जो जनरेट होगा, ठीक है, रब करने पे, तो रब करने पे जो चार्ज मीन्स आएगा वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो मीन्स डिस्ट्रीब्यूट होगा या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या नहीं पढ़ना, मैक्रोस्कोपिक लेवल नहीं पढ़ना, हम पढ़ रहे हैं क्या, माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल में जो मीन्स क्या है, इसमें पहले जो मीन्स, ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है, उसको जो मीन्स समझो, ये आ रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कि अगर जो है मीन्स सपोज एक वायर है, वायर में जो चार्ज मीन्स आया वो उसके लेंथ के अलोंग जो मीन्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्या है, उसकी लेंथ के अलोंग जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक। तो उसकी पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज है, दिस वन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी, देखो मैंने क्या कहा कि मीन्स सपोज एक वायर है हमारे पास, और वायर में हमने जो है वायर को रब किया और वायर के ऊपर चार्ज आ गया, ठीक है। वायर के ऊपर जो चार्ज है तो उसकी लेंथ कितनी है और उस पर कितना चार्ज मीन्स है, ठीक। पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज काउंट करेंगे, दिस वन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो इसलिए हमने इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल दिया। थोड़ा सा एक कंफ्यूज में क्लियर करूंगा कि डेंसिटी जनरली आपने जो मीन्स क्या पढ़ा कि मीन्स मास ऑफ अ बॉडी इन पर यूनिट वॉल्यूम, ये पढ़ा। लेकिन यहाँ पे क्या है, चार्ज इन पर यूनिट लेंथ ऑफ अ बॉडी, क्या ये चार्ज इन पर यूनिट लेंथ ऑफ बॉडी, दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब चार्ज लीनियरली जो मीन्स क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो पर यूनिट लेंथ में कितना है, तो ये आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर, यूनिट क्लियर कर लोगे, यूनिट यहाँ पे जो मीन्स क्या, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर। क्लियर। सेकंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेकंड क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर, सेकंड क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखो इन सिमिलर वे कि व्हेन चार्ज बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी, कि हमने टू बॉडीज को रब किया, अब बॉडी के सरफेस के ऊपर जो एरिया के ऊपर जो चार्ज है, ठीक है, तो पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, ठीक, यानी कि चार्ज ऑन अ पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी, क्या ये चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर सरफेस एरिया। क्लियर, क्योंकि बॉडी का सरफेस एरिया जो मीन्स कितना है, तो यहाँ पे यूनिट क्या बनी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, ठीक। तो यानी कि अगर एक बॉडी को जो है दूसरी बॉडी में रब कर रहे हैं, तो बॉडी के सरफेस के ऊपर, ठीक है, पर यूनिट जो है चार्ज कितना, पर यूनिट एरिया में कितना आ रहा है, ठीक है, दिस वन इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज इन पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी। क्लियर, तो ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो मीन्स हो गया, यानी कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ बॉडी के सरफेस के ऊपर,
उसको हम पर यूनिट एरिया में कैसे काउंट करेंगे, तो पर यूनिट एरिया में जो काउंट करेंगे दिस वन इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इन सेम वे थर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्लियर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिस वन बी रिप्रेजेंट बाय सिग्मा। सिग्मा इज नॉट, अब देखो सिमिलर वे में क्या है, जैसे मैंने आपको ऊपर क्लियर करा दिया, तो फिर यहां से इसको डिफाइन करना बहुत इजी हो गया। क्या कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अब क्या हुआ कि मीन्स जो बॉडी में चार्ज आया, हो सकता है कि वो केवल सरफेस के ऊपर नहीं है, कहाँ है वो, बॉडी के अंदर जो मीन्स है, ठीक। जब बॉडी के अंदर जो मीन्स है, इनसाइड जो मीन्स अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ सपोज, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना आया, ठीक है, ये चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्लियर। तो इसका यूनिट भी ऐसे लिख सकते हैं, कूलम पर मीटर क्यूब, क्लियर। तो यहां पे जो है मीन्स ये जो फॉर्मूला है, ये जब हम जो है मीन्स क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मीन्स को जो है मीन्स डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट टॉपिक में, फिर जो मीन्स मैं आपको इसको वहां पे जो मीन्स क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे तक जो मीन्स क्या है एक टॉपिक आपका हुआ, लेकिन इसमें अभी भी जो मीन्स क्या है कूलम्स लॉ जो मीन्स रह गया, तो कूलम्स लॉ जो मीन्स में भी जो है अभी क्लियर कराता हूँ, ठीक है। हाँ देखो अब यहाँ पे जो मीन्स क्या है, मैंने हेडिंग लिख दिया कूलम्स लॉ, ठीक। कूलम्स लॉ क्या होता है मीन्स, ये जो मीन्स क्लियर करो, कूलम्स लॉ इज गिवन फॉर पॉइंट चार्जेस। क्या कूलम्स लॉ इज गिवन फॉर अ पॉइंट चार्जेस, सपोज Q1 and Q2, suppose Q1 and Q2 be the 2 point charges, then according to Coulomb's law, force of attraction or repulsion between these two charges is directly proportional to product of these charges and inversely proportional to the square of distance between them, whereas direction of this force along the line join these charges, ठीक। ये कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट है, एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, मीन्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, या इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 point charges is directly proportional to product of their magnitudes and inversely proportional to the square of distance between them, whereas direction of this force along the line join these charges, yeah, along the line join them, clear। तो ये डेफिनेशन जो मीन्स आपके क्या है कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट जो मीन्स मैंने आपको दे दिया, ठीक है। एक बार थोड़ा सा हिंदी में समझाता हूँ मैं, ठीक है, कि इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मीन्स 2 point चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, सबसे पहले पॉइंट के, ठीक है, ये 2 point चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जब हम जो मीन्स क्या है 2 point चार्जेस को r डिस्टेंस पे जो है सेपरेट रखेंगे, तो ऐसे केस में जो फोर्स इनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन का लगेगा, वो इनके जो है मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब जो आपका बेस स्टैंडर्ड है वहां जो मीन्स डायरेक्टली का मीनिंग होता है कि मीन्स अगर ये इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा, मतलब चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स इंक्रीज करेंगे तो आपका फोर्स भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा, ठीक। और अगर डिस्टेंस जो है इंक्रीज करेगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिक्रीज करेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि मीन्स if one quantity is increased then another one is also increased, और inversely in case of inversely proportional, if one quantity is increased then another one is decreased, this one is the inverse relation and this one is directly proportional, ठीक है। there is a difference between these two, if one quantity is increased then the quantity which depend upon this is also increased, it means the quantities are in directly proportional. If one quantity is increased and the quantity which depends upon this is decreased, so means these two quantities will be in inversely proportional, ठीक। now on combining these two, F means this one first and this one second, on combining these two, F is directly proportional to Q1 Q2 over R square. On removing sign of proportionality, we take small k as constant, Q1 Q2 over R square, or on removing this k, its value is 1/4 pi epsilon naught
Q1 Q2 upon R square. Clear? So this one is Coulomb's law in terms of फिजिकल क्वांटिटीज। और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? चार्ज और डिस्टेंस। क्लियर? तो ये इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मीन्स क्या कि सपोज दीज टू चार्जेस केप्ट इन एयर और वैक्यूम, तो देन इन दिस केस, इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम, this one is written as F0 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square। क्लियर? सिंपली F0 या F0 जो मीन्स मैंने सिंबल दे दिया उसके लिए इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम। क्लियर? अब देखो इसको जो मीन्स क्या है कि इन केस ऑफ मीडियम जो मीन्स अगर मैंने ले लिया, ठीक है, क्या इन केस ऑफ एनी मीडियम, कोई अदर मीडियम जो मीन्स ले लिया एक्सेप्ट दिस टू। क्लियर? तो दिस वन विल बी Fm इज इक्वल टू 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square। क्लियर? दिस वन, then on dividing this by this, क्या on dividing this by this we get F0 over Fm is equal to, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, अब उसको यहाँ पे मैं एक बार लिख रहा हूँ, क्या F0 में 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square, इसमें 1 upon 4 pi epsilon naught नहीं एप्सिलॉन और Q1 Q2 over R square। ठीक, तो इसमें जो कैंसिल, ये देखो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, केवल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो बचेगा। एंड दिस वन, यहाँ पे जो सिंबल लिखा है मैंने देखो 1, क्या 1 ये एप्सिलॉन क्या है, ये इसको भी थोड़ा सा जो मीन्स क्लियर करोगे, यहाँ पे जो मीन्स ये तो निकाल ही दिया मैंने, ठीक है। पहले मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ कि एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन जीरो एंड दिस वन इज एप्सिलॉन आर और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, तो देखो यहाँ पे कुछ सिंबल्स जो मीन्स ऐसे आए, जरा थोड़ा सा उसको मैं मीन्स भी क्लियर करूँ कि एक तो ये देखो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिखा 1 upon 4 pi एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वैल्यू होती है 9 into 10 to power क्या 9, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर? और इसमें जो मीन्स एक और क्वांटिटी आई एप्सिलॉन, इसको पढ़ते हैं क्या एप्सिलॉन नॉट और जीरो, और इसकी वैल्यू होती है क्या, इसकी वैल्यू होती है 8.85 into 10 to the power -12। क्या अब ध्यान से इसको जो मीन्स निकाल, एप्सिलॉन की वैल्यू हो गई आपकी क्या, इसका जब वैल्यू जो मीन्स निकालोगे तो इसका बनेगा आपका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये तो ये एप्सिलॉन जीरो जो है मीन्स क्या शो कर रहा है, ये है परमिटिविटी, क्या कि परमिटिविटी पढ़ेंगे तो एप्सिलॉन इसको, लेकिन है क्या ये, दिस वन इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक बार इसको भी क्लियर करो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मीन्स हाउ द मीडियम अलाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 point चार्जेस व्हेन केप्ट इन दैट मीडियम, कि हाउ इज द मीडियम allow the force of attraction and repulsion between 2 point charges when kept these charges in that medium। क्लियर? कि कोई मीडियम जो है मीन्स क्या 2 point चार्जेस के बीच में फोर्स को कितना अलाउ कर रहा है, मतलब वो कितना स्ट्रांगली वर्क कर रहा है उस मीडियम में 2 point चार्जेस के बीच में, ये है एप्सिलॉन नॉट। तो ये स्पेस के केस में जीरो मीन्स क्या एयर में या वैक्यूम के लिए है ये, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे जो है एप्सिलॉन लिखा है तो ये किसी मीडियम के लिए हो गया, जैसे वैक्स में जो मीन्स हो गया या मीन्स वाटर में जो मीन्स आप डिस्कस कर सकते हो इस तरह से। ठीक, क्लियर है? तो यहाँ पे एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया कि एप्सिलॉन जीरो जो मीन्स है क्या, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मीन्स इट इज मेजर एज कि हाउ इज द वैक्यूम और एयर allow the force between
2 point charges, या how strongly the force acts between 2 point charges when these point charges kept in air or vacuum. आप क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट जो मीन्स क्या किया मैंने यहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि ये एयर में जो मीन्स या वैक्यूम में क्या लिखा जाएगा, अगर किसी मीडियम में हमने पॉइंट चार्जेस रखे तो क्या लिखा जाएगा उसको, फिर डिवाइड किया और एक नया जो मीन्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो मीन्स आया, ठीक है, नया जो मीन्स कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो क्या है, यह है रिलेटिव परमिटिविटी है। क्या है यहाँ पे एप्सिलॉन आर, ठीक है, या फिर के जो मीन्स लिखा है, तो एप्सिलॉन आर तो आपका होता है रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। और के जो है मीन्स इसी को हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यही क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्लियर है क्या, यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाते हैं क्या, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, या मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, क्लियर कर दो। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव मीन्स कंपैरिजन, ठीक है, कि मीन्स परमिटिविटी ऑफ क्या, एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, सॉरी क्या, कि परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर, एक डेफिनेशन तो क्या ये हो गई, ठीक। और एक डेफिनेशन देखो यहां से, यानी कि एक डेफिनेशन तो आपने दे दी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन जीरो, और एक डेफिनेशन इसके बेस पे दो एफ जीरो, सॉरी यहाँ पे एफ एम ना, एफ जीरो ओवर एफ एम। एक जो है इस केस में आप यहां पे डिफाइन कर सकते हैं क्या, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज force of attraction or repulsion between 2 point charges in free space to the force of attraction between same point charges when the medium is replaced, when the air is replaced, air vacuum is replaced by the any medium. Clear? कि relative permittivity is defined as the ratio of force of attraction or repulsion between 2 point charges in air or vacuum to the force of attraction or repulsion between same point charges when the air or vacuum be replaced by any medium। तो मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। ये यहां से बहुत इंपॉर्टेंट जिम्स क्या है, न्यूमेरिकल जिम्स बनते हैं, आपने इनको फोकस जिम्स करना है, ठीक है। जैसे ये जिम्स क्वेश्चन जिम्स बनेगा कि भाई क्या, कि सपोज जिम्स डिस्टेंस हाफ हो गई, ठीक है, क्या कि if the distance become half between the 2 point charges, then what will be the change in magnitude of the force, परसेंटेज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये फाइन ज्यूमिन्स क्वेश्चन, क्योंकि आप देखो पेपर का पैटर्न जो चेंज हो चुका है, ठीक है, पेपर का पैटर्न ज्यूमिन चेंज हो गया है, 1 से लेके और 20 ज्यूमिन्स क्वेश्चंस, 1 से 20 आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और वो उसी स्टूडेंट के लिए मीन्स बेनिफिशियल ज्यूमिन्स हैं, या वही स्टूडेंट उनको कर पाएगा जो डीपली ज्यूमिन्स क्या करेगा, स्टडी ज्यूमिन्स करेगा। और डीपली स्टडी के लिए देखो अभी मैं मीन्स कितना टॉपिक मैंने ज्यूमिन्स पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ लोग बहुत जल्दी जो है ले आते हैं, लेकिन कूलम्ब्स लॉ बहुत लेट है अभी, ठीक है। देखो अभी तो कूलम्ब्स लॉ मीन्स ये मैं डिस्कशन कितना किया है कूलम्ब्स लॉ पे, ठीक है। अभी तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे न्यूमेरिकल कैसे बन रहा है कि इफ द डिस्टेंस क्या बिकम हाफ देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्या फोर्स। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि मीन्स आपने केवल इतना ज्यूमिन्स पकड़ के चलना है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस को चेंज कर रहा है तो इसलिए मैंने अलग अलग ज्यूमिन्स लिखा हुआ है, ठीक है। क्या कुछ बुक में डायरेक्ट ऐसे लिखा होगा सीधे, ठीक है, यहाँ मैंने ये सेपरेटली लिखे हैं। तो अगर वो डिस्टेंस को केवल क्या कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, तो आपने केवल डिस्टेंस को ज्यूमिन्स लेके चलना है, क्या केवल डिस्टेंस को लेके चलना है। देखो कि F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर इन केस ऑफ क्या, कि इन फर्स्ट केस F1 इज इक्वल टू क्या k ओवर r1 स्क्वायर, F2 इज इक्वल टू k ओवर r2 स्क्वायर, क्लियर। फर्स्ट केस, दिस वन इज सेकंड केस, सिंस दिस वन दिस देयरफॉर दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये केस बना दिया आपने, ठीक है। अब डिवाइड करोगे, देखो आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस को हाफ किया, फोर्स मींस कितना होगा ये पूछ रहे हैं, तो यानी कि आपको F2 निकालना है, क्या निकालना है, F2 निकालना है। तो F2 डिवाइड बाय क्या F1, तो क्या होगा भाई
आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस है तो मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं चीज बहुत शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका r1² ऊपर चला जाता है, r1 क्या है r2² यहाँ डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक। अब यहाँ क्लियर करो कि वो कह रहे हैं कि r जो है मीन्स पहले से क्या होगा, हाफ हो गया, तो हाफ हो गया, देखो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। r1 सपोज r1 है, इसको हाफ कर दिया, किसको, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो यानी कि r1/2 और इसका होल स्क्वायर कर दिया, क्लियर। r1/2 इसका जो मीन्स क्या है, होल स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा, 4 हो गया। यहाँ ऊपर r1², ये भी r1², r1² से r1² कैंसिल हो गया, तो क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट क्या निकला कि F2 इज इक्वल टू क्या, F2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ F1। क्या मतलब हुआ कि डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो क्या हुआ, फोर्स आपका 4 टाइम्स मीन्स हो गया, फोर्स क्या हो गया, 4 टाइम्स मीन्स हो गया, ठीक। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाना चाहिए। देखो इनवर्स, अभी मैंने क्या कहा था, इनवर्स रिलेशन, डिस्टेंस को कम किया तो फोर्स इंक्रीज हो गया, क्या डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे अपने आप ही हो गया कि मीन्स क्या है, इनवर्स रिलेशन जो मीन्स आ रहा है। तो न्यूमेरिकल यहाँ से जो मीन्स इस टाइप से बन सकता है। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन जो मीन्स यहाँ से बन सकती है, ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स 1 मार्क्स का जो है, इसमें ग्राफ बनाने के लिए बोलता है, वो क्या बोलता है, ग्राफ बनाने के लिए, किसके बीच में, कि जैसे फोर्स और क्या आर के बीच में जो ग्राफ बनाना है, ठीक। तो देखो ग्राफ वाला केस भी जो मैं समझ लो, ग्राफ में क्या होता है, देखो इसको क्लियर करो, 1 मार्क्स बहुत इजीली आ जाता है, बशर्ते थोड़ा सा क्या बच्चे का जो है इंटेंट पॉजिटिव हो। इनवर्स रिलेशन जहां भी होगा, 2 क्वांटिटीज को ऐसे लिख दो, जैसे यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, और मीन्स क्या कर दो ऐसे, ठीक है। इनवर्स रिलेशन है तो ग्राफ ऐसे जो कर्व टाइप का बनाओ, ठीक है। यहाँ देखो क्लियर है कि अगर r² इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर क्वांटिटीज हैं, मतलब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ ऐसे बनता है। और अगर जो मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे चार्जेस के केस में अगर दिखाओगे तो मीन्स चार्जेस के केस में क्या होगा, चार्जेस के केस में जो ग्राफ ऐसे बनेगी वो ऐसे जो मीन्स बनेगी, मीन्स क्या हुआ, जैसे ये Q1 के लिए ग्राफ है, Q2 के लिए, दोनों के प्रोडक्ट के लिए जो मीन्स ग्राफ बनाओगे तो सिंगल जो मीन्स बनेगा, ठीक है। तो ये जो मीन्स ग्राफ हो गए किसके लिए, कि अगर 2 क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा ग्राफ, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो आंख बंद करके उसमें मेजरमेंट कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। सिंपली आपको स्ट्रेट लाइन जो मीन्स बनानी है, जैसे आपको जो है 10th में याद होगा कि मीन्स क्या है, 10th टू 11th में भी तो बहुत सारे जो मीन्स जगह है जहाँ पे आप ऐसे जो डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसलिए जो मीन्स क्या है, आप इन चीजों पे फोकस करेंगे कि वहां पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि सर क्या लिखना है उसमें। तो क्लियर है कि मीन्स जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा तो मीन्स ये कर्व ऐसे बना दोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आएगा तो स्ट्रेट लाइन जो मीन्स बना देंगे, ठीक। ये तो यहां से जो मीन्स क्या है, ये कूलम्ब्स लॉ जो मीन्स आपका क्लियर जो मीन्स हो जाना चाहिए। पता है कि मीन्स दिस वन इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है। ये 2 पॉइंट चार्जेस के लिए जो मीन्स वैलिड है। यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहा है ये मेथड मैंने आपको यहाँ पे जो मीन्स दे दिया। अब जो मीन्स क्या है, कूलम्ब्स लॉ का मैं आपको थोड़ा सा बेटर फॉर्म जो मीन्स बताता हूँ, ठीक है, कि कूलम्ब्स लॉ का बेटर फॉर्म जो मीन्स कैसे लिखा जाएगा, ठीक। इसमें उस बच्चे के लिए जो मीन्स बेनिफिशियल है, ठीक है, कि जो यहाँ पे जो मीन्स क्या करेगा, जिसका बेटर कॉन्सेप्ट जो मीन्स क्लियर है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो कूलम्ब्स लॉ आपका जो मीन्स यहाँ से क्लियर जो मीन्स हो जाना चाहिए, ठीक। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ मीन्स क्या, कूलम्ब्स लॉ जो मीन्स लगभग लास्ट टॉपिक जो मीन्स यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। एक मीन्स में कंजर्वेशन आपका जो सुपरपोजिशन जो मीन्स प्रिंसिपल जो मीन्स का भी आता है, ठीक है। तो उसको भी शॉर्ट में जो मीन्स लेता हूँ थोड़ा सा, जो मीन्स क्या है, कूलम्ब्स लॉ इन बेटर फॉर्म, क्या कूलम्ब्स लॉ इन बेटर फॉर्म, ठीक। तो कूलम्ब्स लॉ को बेटर फॉर्म में जो मीन्स कैसे क्लियर करोगे, ठीक। देखो इसको केवल लिखना है, बस एक्सप्रेस करने के लिए बोलेगा आपको बस, ठीक है। अब मैं एक बार जो मीन्स समझाता हूँ वो कैसे जो मीन्स लिख देते हैं, ठीक है। कि देखो कि ये आपके पास Q1 चार्ज है, सपोज ये Q2 चार्ज है, ठीक है। ये आपका A पॉइंट पे रखा है, ये आपका B पॉइंट पे जो मीन्स है, ठीक है। ये और यहाँ जो मीन्स हमने क्या किया है, इनके रिस्पेक्ट में जो है ओरिजिन ले लिया, क्या ले लिया, यहाँ पे O जो है मीन्स ओरिजिन ले लिया, क्लियर, ठीक। हम क्या निकाल रहे हैं, हम वेक्टर फॉर्म में जो मीन्स इसको लिखेंगे तो क्या होगा, देखो इस तरह से जो इनके बीच में डिस्टेंस हो गई, ए भी डिस्टेंस हुई इनके बीच में, ठीक है। डेफिनेटली देखो क्या होगा कि हम यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं कि मीन्स लेट क्या, लेट F12 इज क्या, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 एंड F21 इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, क्लियर, क्लियर, ठीक। यहाँ पे इस तरह से जो मीन्स, तो फिर देखो कैसे निकालते हैं, हमने पहले कंसीडर जो मीन्स कर दिया, ठीक है।
कि F12 क्या है, F21 जो मीन्स क्या है, ठीक। तो इनकी वैल्यू जो मीन्स कैसे लिखी जाएगी, ये देखो, देन F12 क्या, F12 कैसे जो मीन्स लिखोगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर स्क्वायर है तो देखो यहीं पे जो मीन्स है मेन कि आर स्क्वायर जो मीन्स क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस तो ये है, ठीक है। तो वो आर स्क्वायर जो मीन्स कैसे लिखा जाएगा उसको जो मीन्स यहाँ पे समझना है, वो मैं बता रहा हूँ कि वो आप कैसे लिखोगे, ठीक है। क्या उसी के लिए मैं यहाँ पे, ठीक, देखो कि कौन 2 पे 1 लगा रहा है फोर्स, ठीक है, 1 पे 2 लगाएगा, देखो ये इधर कि आपका जो है मीन्स अगर 1 2 पे लगा रहा है तो ये इधर जाएगा, ठीक है, यानी कि ये तो आपका हुआ F21, और अगर ये इस पे लगा रहा है तो ये किधर जाएगा, ये इधर जाएगा। इसको जो मीन्स लिख दोगे F12 कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्लियर। अब डिस्प्लेसमेंट जो मीन्स देखो, अगर मैंने 1 2 लिखा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो क्या होगा, इसका मीनिंग हुआ कि मीन्स ये जो Q1 है वो B से A में डिस्प्लेस होगा, तो मैं लिखूंगा इसको BA, क्या लिखूंगा कि BA स्क्वायर, क्या लिखूंगा, मतलब मैग्नीट्यूड तो R लिखना है ना, R लिखना है तो R यहाँ पे क्या है, ये मिला, ठीक है। लेकिन 1 के ऊपर जो मीन्स कौन लगा रहा है, 2 फोर्स लगा रहा है, तो ये BA स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं BA कैप, क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे डिसाइड हुई, क्लियर करो कि 1 पे 2 फोर्स लगा रहा है तो मीन्स डिस्प्लेसमेंट Q1 का किधर होगा, फ्रॉम B टू A, कि डिस्प्लेस मीन्स इफ Q2 अप्लाइड फोर्स ऑन Q1 देन डिस्प्लेसमेंट विल बी फ्रॉम B टू A, B से A में जो डिस्प्लेसमेंट होगी, क्लियर। B से A में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो अब मेरे को BA निकालना है कि BA है क्या, ठीक है। उस अब BA को कैसे क्लियर करेंगे, सपोज Q1 की डिस्टेंस यहाँ से R1 है, ठीक है, Q2 की डिस्टेंस यहाँ से R2 है, क्लियर है। तो ऐसे केस में जो है मीन्स हम इसको कैसे निकालेंगे, समझो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से मैं आपको जो मीन्स बताता हूँ कि मुझे निकालना है यहाँ पे BA, क्या मुझे निकालना है यहाँ पे BA, तो BA जो मीन्स इक्वल टू क्या होगा, OA माइनस OB, क्या होगा, ये तो होगा, ठीक है, क्योंकि इनके रिस्पेक्ट में ओरिजिन है, तो क्या हुआ ये OA, तो OA है आपके पास क्या, अब वैसे जो मीन्स देखो इसका वेक्टर ये है, इसका वेक्टर ये है, और इसका वेक्टर फिलहाल ऐसा आ रहा है, इसका वेक्टर क्या है, नीचे की तरफ जो मीन्स आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या होगा, इसका इसका सम, क्या, अब यहां से जो मीन्स उसको समझो कि यहाँ अगर मैं वैसे में जो मीन्स इसका रिप्रेजेंटेशन जो है मैं दे दूं, तो यहाँ से जो है मीन्स उसको क्लियर कर लो, ये तो RA जो मीन्स आपका हो गया R1, ठीक है, और OB जो मीन्स क्या हो गया आपका R2, क्लियर है। तो यहां से उसको क्या लिखा जाएगा, ये BA जो मीन्स लिखोगे तो इसको लिखोगे R21 ना, क्या लिखोगे R21, F12 है तो क्या आएगा यहाँ पे R21, क्योंकि चार्ज जो है Q1 है, Q1 पे फोर्स Q2 अप्लाई कर रहा है, तो Q1 में डिस्प्लेसमेंट आएगा अवे फ्रॉम Q2, या ये कहो कि मींस Q1 विल डिस्प्लेस फ्रॉम B टू A एंड B टू A, तो BA जो है मींस लिखोगे, और BA को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको देखो R1 माइनस R2, ठीक है, या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे तो तभी वही आएगा, कैसे, कि देखो R2 क्या R2 प्लस BA और इजिकल टू R1, क्लियर, और BA इजिकल टू R1 माइनस R2, सेम थिंग। अब इसको मैंने R21 में सिंबल जो इमेज लिख दिया, ठीक है। तो फाइनल हुआ कि मींस क्या न्यूटन वो सॉरी कूलम्स लॉ को हम जो है मींस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो क्या F12 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R21 स्क्वायर R21 क्या, ठीक। तो यानी कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 आप ऐसे लिखोगे, लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकता है सर कि ये Q2 पे भी तो Q1 फोर्स लगा रहा है, तो इसको लिख दो, कैसे लिखोगे इसको ऐसे लिखोगे कि मींस F21 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 पे, क्लियर। तो ये जो मीन्स है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, क्लियर। तो ये आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो मीन्स हो गया, ठीक। इसमें लास्ट टॉपिक जो मीन्स यहाँ बचा हुआ है वो है आपके पास क्या, वो है आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल,
ये है वो, ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक। ये लास्ट मीन्स है, ठीक। क्या है देखो, क्लियर करो कि सपोज मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है देखो कि मीन्स सपोज क्या है कि एक सिस्टम में ये नंबर ऑफ चार्जेस से कंसिस्ट है, ठीक है। सिस्टम भी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस। सपोज मीन्स यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको एक को Q0 भी ले लिया, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड सो ऑन, क्लियर। कि मीन्स एक जो सिस्टम जो मीन्स है वो नंबर ऑफ चार्जेस से कंसिस्ट है, क्लियर है। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि मीन्स इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ठीक है, कि मीन्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज ऑफ द सिस्टम। सपोज द सिस्टम भी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस, देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज ऑफ द सिस्टम is equal to vector sum of all the forces acting on that charge by the individual charges of that system, ठीक। क्या एक बार फिर से जो मीन्स मैं आपको जो मीन्स इसका स्टेटमेंट सुनाता हूं कि अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, if a system be consist of number of charges, then net force acting on any one of the charge of the system is equal to vector sum of all the forces acting on that charge by the individual charges of that system, clear। It means F0 is equal to F01 plus F02 plus F03 and so on up to F0n. Suppose this one system will consist of n number of charges. In that case, the net force acting on this Q0 charge is equal to this much, ठीक। उसके बाद इसकी वैल्यू जो मीन्स रख दो कि किसके अकॉर्डिंग देखो। यहाँ पे मैंने आपको जो मीन्स इसलिए इरेज नहीं किया कि यहाँ पे जो मीन्स मैंने लिखा हुआ है इसको जो मीन्स यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, ठीक, एज इट इज ऐसे लिख देंगे, बस 1 2 की जगह जो मीन्स समझो ये क्या 0 1 2 3 जो मीन्स नंबर आ गए तो इनको यहाँ लिख सकते हैं बस। इसका वैसे ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मीन्स क्या है आप ऐसे फिल कर सकते हो इसको, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या Q0 Q1 और अपॉन क्या Q0 Q ये लिखा और इसको लिखोगे R10 स्क्वायर, यहाँ पे R10 कैप, ठीक है। ऐसे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या Q0 Q2 और अपॉन क्या R20 स्क्वायर और R20 कैप। ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने इस तरह से, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा बस। अब इसमें जो कॉमन क्वांटिटी है उनको कॉमन ले लेंगे, जो वेरी कर रही है उन पे समेशन लगा देंगे, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या Q0 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और बाकी जो मीन्स पे क्या कर दो समेशन लगा दो। समेशन कैसे लगाओगे, समेशन R और क्या I0 और क्या अपॉन I0 का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ कर दो I = 1 to n, ठीक। तो बहुत सिंपल सा जो मीन्स रिप्रेजेंटेशन है, कोई ज्यादा टेंशन जो मीन्स नहीं है आपको, ठीक है। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में जो मीन्स लिख सकते हैं और I0 का क्या, ठीक। I लिखा है, ये कंफ्यूज नहीं करना, 1 2 3 4 को मैंने एक सिंबल दे दिया I, ठीक। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक। तो आपका जो मीन्स फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट जो मीन्स आपका टॉपिक जो मीन्स क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो लगता है कि आपको जो मीन्स ठीक लगेगा और आप अच्छे से इसको समझेंगे। थैंक यू। Thanks for watching.